आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का पहले का तीसरा और चौथा प्रश्न। हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, हमें इसके मूलों के अस्तित्व है या नहीं है इसकी जांच करनी है, और अगर मूलों का अस्तित्व पाया जाता है तो हमें इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होता है, इसकी तुलना हम करते हैं। ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ये क्या है, मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का। तो देखो a के स्थान पर है 4, बी के स्थान पर है 4√3 और सी के स्थान पर है 3। तो हम क्या ज्ञात करते हैं, हमको निकालना है डी। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान है 4√3 का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c। तो a का मान 4, c का मान 3। अब हम क्या करते हैं, देखो इसका वर्ग का मतलब क्या है, 4√3 की घात 2 का मतलब है 4√3 गुणा 4√3 ऋण, इनको गुणा कर लो, 4 को 16, 16 39 होता है। तो ये कितना आ गया, 4 गुणा 4 16 आ गया, √3 गुणा √3 हो जाता है 3। तो ये भी आ गया 16 39 आ गया ये भी। 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 0। अब चूंकि डी का मान क्या आ गया है, चूंकि डी का जो मान आ गया 0, इसलिए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और साथ में और क्या हमको पता चल रहा है, इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि जब डी का मान 0 होता है तो मूल समान होते हैं, यानी कि जो x के दो मान आएंगे वो दोनों के दोनों उत्तर एक जैसे होंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, अब हमें पता चल गया चूंकि मूलों का अस्तित्व है तो इसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। अब देखो हम क्या करते थे, चरण नंबर 1 में हम क्या करते थे, x² के गुणांक यानी कि a से भाग देते थे सब में, लेकिन यहाँ हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये 4x की घात 2 है, ये पहले ही जो है हम पहले वाले पद को पूर्ण वर्ग बनाते थे, ये पहले से ही पूर्ण वर्ग है। अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें, 4x की घात 2 का कितना आएगा, 2x गुणा 2x, तो 2x बाहर आ जाएगा, तो हमको इसमें 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया इस रूप में, पहले लिख लेते हैं बराबर 0। अब पहला पद तो हमको पता चल गया, 2x की घात क्या है, 2 है। बीच वाला जो पद होता है धन में है, तो क्या बनेगा, +2xy वाला फॉर्मूला बनेगा। +3 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, -3। अब हमको ये पता चल गया कि ये a² है, ये 2ab है। अब हमको b² निकालना है, या ये x है तो ये y हमको निकालना है। तो क्या ये जो बीच वाला जो पद है किसके बराबर है, 2xy के बराबर है। या तो हम क्या करें, b/2a का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ दें इसमें भी, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस वाले पद का मान अगर आप निकालेंगे तो ये है 2xy का जो मान है 4√3x के बराबर है। x कट जाता है, y का दुगना इतना है, तो y बराबर आ जाएगा 4√3/2। 2 दूनी 4, 2√3 कितना आ गया, 2√3। अगर हम इसको y बराबर b/2a के रूप में लिखें तो भी हमको ये प्राप्त होगा। देखो y बराबर हमने कहा था आपको क्या होता है, b/2a। तो b का मान 4√3 हमने यहाँ निकाला है, 2a 2, a का मान भी कितना है, 2 आया था। तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट के क्या बचा हमारे पास, बचा √3। हमारे पास क्या बचा, √3 आ गया, √3। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ 2√3 कैसे आया, यहाँ हमने रखा था 2xy। 2xy मतलब है 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो 2 गुणा पहला पद हमारा 2x हमको प्राप्त हुआ था ना कि x, तो हमने यहाँ पर 2x लिखना था गुणा y। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 गुणा 2 नीचे चले गए, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, ये भी √3 आया। ठीक है, या तो हम सीधे क्या कर लें, y का जो मान है b/2a को दोनों पक्षों में जोड़ लें सीधे सीधे, या आपको ऐसे याद रखना है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में y बराबर जो हमारा आया कितना, √3 का वर्ग जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा पक्ष 2x की घात 2 धन 4√3y धन √3 की घात 2 को हमने यहां जोड़ दिया। ठीक है, अब ये तो मिल गया हमको क्या है, पहले का वर्ग धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद धन दूसरे का वर्ग, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, पहला पद दूसरा पद हमको y का मान √3 मिल गया का वर्ग। यहाँ क्या हो गया, ऋण 3, √3 गुणा √3 होता है 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या मिल गया,
0, 2x धन रूट 3 की घात 2 जो आ गई 0 आ गई। तो यहाँ से क्या होगा, 2x धन रूट 3 बराबर, यहाँ से घात 2 यहाँ जाएगी तो वर्गमूल हो जाता है, यानी कि 0 का वर्गमूल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 2x बराबर धन 3 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण रूट 3। तो x बराबर 2 क्या है, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा रूट 3/2। अब तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब d का मान 0 आया था तो मूलों का अस्तित्व तो है, और मूल कैसे होंगे हमने आपको बताया था, दोनों मूल समान होंगे, यानी कि दोनों उत्तर एक जैसे होंगे। तो पहला x का मान अगर क्या आ गया, ऋण रूट 3/2 आया है, तो दूसरा x भी ऋण रूट 3/2 ही होगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण को हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर दिया। हम इसमें एक काम और भी कर सकते थे अगर, तो प्रश्नावली 4.3 का पहले का जो चौथा प्रश्न है, 2x की घात 2 धन x धन 4 बराबर 0। पहले हमें ज्ञात करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और मूलों का अस्तित्व है के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इससे तुलना करके a, b और c का मान निकालते हैं। तो देखो a के स्थान पर 2 है, x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, और c की जगह पर यहाँ है 4। हम क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, विभक्ति कर इसको कहते हैं। इसका जो मान होता है b² - 4ac के बराबर होता है। तो b का मान रख देते हैं 1 का वर्ग, ऋण की जगह पर ऋण, 4 की जगह पर 4 ac के बीच में गुणा है, तो a का मान 2 और c का मान 4। कितना आ गया, 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौको 32। तो कितना आ गया, एक संख्या धन में है एक संख्या ऋण में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 32 है तो 32 के आगे ऋण है तो क्या आएगा, ऋण, और 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 31। 31 0 के से बड़ा है या 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। तो आपको बताया है चूंकि d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इन्हें ज्ञात भी नहीं किया जा सकता। तो ये सवाल हल हो गया, ठीक है। अगर मूलों का अस्तित्व होता तो फिर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करते। तो हमें लिख देना है मूलों का अस्तित्व नहीं है और सवाल खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।